बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके लिए एक चिकन मैकरोनी की बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की आसान तरीन तरीके से बनने वाली रेसिपी लेके हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये बाकमाल रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया है एक कढ़ाई, इसके अंदर 3 बड़े चम्मच घी के शामिल करेंगे। आप ऑयल में भी बना सकते हैं। इसके अंदर 1 अदद रफ़ मोटा मोटा कट किया हुआ प्याज है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन करने तक हम इस प्याज को फ्राई कर लेते हैं। प्याज़ों पे लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच के बराबर हमने इसमें शामिल कर दिया है। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भी इसके साथ सुनहरा कर लेंगे। इसकी खुशबू उठने लगेगी जब तक, तब आपने इसके अंदर दूसरी चीज़ें शामिल करनी हैं। 1 से 1.5 मिनट लाजमी इसको पकाना है। कच्चापन होता है इसका, दूर करेंगे इसका कच्चापन। 1 से 1.5 मिनट पका लिया है जी इसको। अब इसके अंदर हमने 150 ग्राम चिकन शामिल कर दिया है और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर दी हैं। चिकन को हमने इसके अंदर 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करना है। आंच आपने स्लो रखनी है, हाई आंच पे आपने इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। चिकन को आहिस्ता आहिस्ता फ्राई किया है। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है चिकन का। जब इस तरह चिकन का कलर आ जाए तो उसके ऊपर टमाटर शामिल करने हैं। 2 अदद गोल गोल खूबसूरत आप लोगों की तरह टमाटर लिए हैं, ये इसके ऊपर रफ कटिंग करके डाल दिए हैं। इन टमाटरों को हमने नरम करना है। टमाटरों को नरम करने के लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे। आंच इस वक्त भी स्लो ही है, तो आपने इस पूरी जो रेसिपी है इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। टमाटर नरम हो चुके हैं। शिमला मिर्च है 1 अदद, इसको लंबाई के रुख में कटिंग करके इसके ऊपर डाल दिया है। इस स्टेज पे अगर आपके पास कोई दूसरी सब्जियां भी हैं, जैसा कि मटर है या गाजर है, तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको हमने फुल नहीं गलाना, इस वक्त हमने इसको जस्ट नरम करना है। 2 से 2.5 मिनट के लिए इसको भी टमाटरों के साथ हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिर्चें हमारी नरम पड़ चुकी हैं। इसके ऊपर हम मसाले शामिल करते हैं। चाट मसाला है 1 टीस्पून इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है। कुटी हुई मिर्च है जिसको आप दड़ा मिर्च भी बोलते हैं, चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं, 1 चम्मच इसके अंदर शामिल कर दी है। सफ़ेद जीरा है 1 छोटा चम्मच, ये भी इसके अंदर डाल दिया है। नमक है छोटा आधा चम्मच, ये भी इसके अंदर शामिल कर दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस जी इस स्टेज पे इतनी मसाले जाएंगे। कुछ 1-2 मसाले हैं वो बाद में हम आपको बताएंगे कि कौन से मसाले हैं और किस स्टेज पे उनको हमने इसके अंदर डालना है। तो इन तमाम मसालों को हमने पकाना है। अब अच्छी तरह एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इसके ऊपर मैकरोनी डालनी है। ये मैकरोनी हमने 100 ग्राम ली है। इसको उबाल लिया है पहले अच्छी तरह। उबाल के आप मैकरोनी के ऊपर फ़ौरन से ठंडा पानी शामिल करें, तो फिर आपकी मैकरोनी जो है वो वक्ती तौर पर तो चिपक सकती है एक दूसरे के साथ, लेकिन जब आप इसको मसाले के अंदर मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल दाने दाने हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा कि आपको कोई भी मैकरोनी का दाना एक दूसरे के साथ चिपका हुआ नज़र नहीं आएगा। हम इसको मसाले में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक दफ़ा सारे को आपने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर शामिल करना है जी सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा आप इसके ऊपर शामिल करें, बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू होती है। यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं जी सॉसेज। दोनों सॉसेज हम इसमें 1-1 चम्मच शामिल कर रहे हैं, चिल्ली सॉस और सोया सॉस। आपने भी एक जो चावल वाला चम्मच होता है वो आपने इसमें शामिल कर देना है। और जो सबसे लास्ट में इसमें हम शामिल करेंगे वो इस मसाला, ये मसाला जो है वो इस रेसिपी की जान है। काली मिर्च हमने 1/2 टीस्पून इसके ऊपर शामिल कर दिया है। अगर आपने सारी चीज़ें इसके अंदर डाली हैं लेकिन काली मिर्च नहीं डाली मैकरोनी के अंदर, तो आप ये समझ लें कि इसका टेस्ट आधा रह जाता है। जब आप इसके ऊपर काली मिर्च शामिल करते हैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका ऐसा टेस्ट निखर के आता है और इतना बेहतरीन फ्लेवर देती है काली मिर्च इसके अंदर, जो कमाल हो जाता है। तो चलें जी, अब हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपने इस स्टेज पे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें हमारी रेसिपी कितनी मज़े की और जो इसकी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी हमसे भी ज़्यादा बेहतर बनेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगेबान।